आपको बता दें, देश भर में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए नियमों को लेकर विरोध तेज हो गया है। इन नियमों के मकसद उच्च शिक्षा संस्थानों के जाति के आधार पर होने वाले भेदभाव को रोकना बताया गया है, लेकिन इसके विरोध में कई जगह पे छात्र और सामाजिक संगठन सड़कों पर उतर आए हैं। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्च शिक्षा संस्थानों के समता के सर्वोदय हेतु विनियम 2026 को बचाव करते हुए बुधवार को कहा, सामान्य वर्ग के कुछ लोग द्वारा इस कदम का विरोध बिल्कुल भी उचित नहीं है। हालांकि उन्होंने आगाह किया कि सामाजिक तनावों से बचने के लिए इन नियमों का व्यापक विचार विमर्श के बाद लागू किया जाना चाहिए था। उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली सहित कई राज्यों में सामान्य वर्ग के छात्र संगठनों और कुछ सामाजिक समूहों का कहना है, नए प्रावधानों में केवल अनुसूचित जाति और जनजाति या पिछड़ा वर्ग के लिए शिकायत की व्यवस्था स्पष्ट है, जबकि सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए समान और भरोसेमंद व्यवस्था नहीं दिखती है। इसकी आशंका के चलते लोग यह सवाल उठा रहे हैं कि कहीं इससे एक वर्ग के साथ अन्याय की नई स्थिति तो नहीं बन जाएगी। कई विश्वविद्यालय परिसरों के बाहर प्रदर्शन हुए और कुछ जगह प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ानी पड़ी। राजस्थान में कुछ जातीय संगठनों ने इसे लेकर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है, जबकि दिल्ली के छात्रों ने आयोग के दफ्तर के बाहर शांतिपूर्वक से धरना दिया है। इसी बीच मामला न्यायालय तक भी पहुंच गया है, जहां याचिका दाखिल कर दिया गया है। इन नियमों में संतुलन और समानता का अभाव है। केंद्र की ओर से यह भरोसा दिलाया गया है कि नियमों का दुरुपयोग नहीं होने दिया जाएगा और सभी वर्गों के सुरक्षित रहेंगे, लेकिन जमीनी स्तर पर असंतोष बना हुआ है। फिलहाल यह स्थिति बनी हुई है कि एक और सरकार नियमों को सामाजिक न्याय की दिशा में जरूरी कदम बता रही है, वहीं दूसरी ओर छात्र और युवा का एक वर्ग इसे रोजगार व अवसरों के लिहाज पर अपने भविष्य से जुड़ा सवाल मान रहे हैं। इसी टकराव के कारण विरोध अभी थमता नहीं दिख रहा है। आपको बता दें कि उच्चतम न्यायालय में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के हाल में अधिसूचित एक नियम को चुनौती देने वाली है उस याचिका पर सुनवाई के लिए बुधवार को सहमति जताई गई है, जिसमें यह दलील दी गई है कि नियम में जाति आधारित भेदभाव की गैर समावेशी परिभाषा अपनाई गई है और कुछ श्रेणियों संरक्षण से बाहर रखा गया है। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागीची पीठ ने याचिका को तत्काल सुनवाई की मांग करने के वकील की दलीलों को गौर किया। वकील ने कहा, सामान्य वर्ग के खिलाफ भेदभाव बढ़ सकता है। मेरा मुकदमा राहुल दीवान एवं अन्य बनाम भारत सरकार से है। इस पर प्रधान न्यायाधीश ने कहा, हमें पता है कि क्या हो रहा है, सुनिश्चित करें कि खामियां दूर कर दी जाए। हम इसे सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करेंगे। यूजीसी के नए नियमों लागू होने के बाद कई शिक्षकों ने कक्षाओं में छात्रों पर पढ़ाई के लिए सख्ती करने से परहेज करने की आशंका जताई है। उन्हें डर लग रहा है कि कानूनी उलझनों में फंसाया जा सकता है। वहीं आपको बता दें, बसपा प्रमुख मायावती ने यूजीसी के नए नियमों का समर्थन किया, लेकिन उन्होंने यह भी कहा, इस प्रकार नियमों को लागू करने से पहले सभी को विश्वास में लिया जाना चाहिए था, जिससे सामाजिक तनाव पैदा नहीं होते। सरकार और सभी संस्थानों को इस ओर से ध्यान देना चाहिए था। नई यूजीसी गाइडलाइंस पर कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने कहा, संविधान समानता और किसी के साथ भेदभाव न करने की बात करता है। समानता होनी चाहिए, जाति या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए और यूजीसी इसी दिशा में एक कदम उठाया है। लेकिन जो विरोध प्रदर्शन छात्र कर रहे हैं, उससे ये लग रहा है कि आने वाले समय में बहुत ही गंभीर स्थिति शायद पैदा हो सकती है। आपको क्या लग रहा है, इस कानून से क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है? आप लोग कमेंट में जरूर बताएं और अगले जानकारी से मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।